औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 3 जॉब्स के हिसाब से जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसको एक बहुत ही अहम टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस। तो आज हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। प्लीज़ आपने अभी तक वीडियो को हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको पिछली वीडियोज़ भी मिलें और अगले वाली आने वाली भी वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। तो आज हमारे पास ये एक टॉपिक है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैट्रिसेस को थोड़ा सा हम डिफ़ाइन कम करेंगे, जो मतलब कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको थोड़ा सा हमारे पास क्या है कि थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स सबसे पहले क्या है। अच्छा, मैट्रिक्स पहले क्या होता है कि मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास लिखा हुआ होता है वो याद कर लें कि सबसे पहले लार्ज ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे 1 2 0 3 लिखते हैं। अगर कॉलम और रो में हमारे पास एलिमेंट्स लिखे हों तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारे पास मैट्रिक्स होता है। और एक से ज़्यादा हो जाए तो फिर मैट्रिसेस कहते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स याद कर लें, उसको मैट्रिसेस कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हैविंग ओनली वन रो। याद कर लें कि सिर्फ जिसमें एक रो हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे ए मैट्रिक्स है, उसमें 1 2 3 लिखा हुआ। तो रो का मतलब क्या होता है, रो कैसे होती हैं। रो का मतलब ये होता है कि ये आपके पास रोज़ हैं और ये ऊपर वाले आपके पास क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो इसमें देखें कि एक ही रो है, ठीक है। इसमें रो 1 लिख दें तो हमारे पास इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा चलें, इसी के साथ कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि हैविंग ओनली वन कॉलम कह लें इसको, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये कॉलम मैट्रिक्स है। मिसाल इसका मैं लिख देता हूँ ए इज़ इक्वल टू 1 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉलम एक ही है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जब आपके पास रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ में लिख देता हूँ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सी से ज़ाहिर कर लेता हूँ, जब आपस में बराबर नहीं होगी तो फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें है 1 2 3 और 0 8 9 है। इसमें देखें कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, रोज़ को आप गिन लें, ठीक है। रोज़ आपके पास ये एक रो और ये दो रोज़ है। मिसाल के तौर पे ये दो और ऊपर 1 2 3 ऊपर से आएंगे तो ये कॉलम दो, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे इसको भी लिख दूँ तो ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये रो मैट्रिक्स है, तो ये भी आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये आपस में बराबर हों तो फिर हम इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं मिसाल इसका लिख देता हूँ यहाँ पे, जिस 1 2 3 और 0। इसमें देखिए रो 1 2 कॉलम भी 1 2, इसका मतलब कि 2 इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी के साथ जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स सेम बात है कि जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या हों, ऑल एलिमेंट्स वो आपके क्या हों, ज़ीरोज़ हों, ठीक है, 0 0, तो फिर इसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ, एक ही लिख देता हूँ तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। यहाँ मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ 0 0 0 0, ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखें कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऑल एलिमेंट्स वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों, आर ज़ीरो एक्सेप्ट मतलब के बगैर किसके, ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या कहते हैं कि वो अगर आपके ज़ीरो ना हो। डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं, मैं अगर आपको यहाँ पे डिफ़ाइन कर लूँ तो ये आप याद कर लें, ये इसको हम कहते हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये भी आपस में क्या है, डायगोनल। लेकिन इसमें क्या रहे कि मेन डायगोनल्स याद कर लें, ठीक है। डायगोनल कैसे होते हैं, ऐसे क्रास में होते हैं, याद कर लें। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए इज़ इक्वल टू, सब ज़ीरो होने चाहिए लेकिन डायगोनल के बगैर, याद कर लें, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट। मिसाल में यहाँ पे 1 लिख देता हूँ या 0 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे 0 लिख देता हूँ या 2 लिख देता हूँ, तो इसको हम क्या कहेंगे कि देखें सारे एलिमेंट्स 0 हैं डायगोनल के अलावा। डायगोनल मेन डायगोनल याद कर लें, ये जो होते हैं, ये सेकंडरी डायगोनल नहीं, आप याद कर लें एक्सेप्ट मेन डायगोनल में यहाँ पे लिख देता हूँ मेन डायगोनल्स। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लिख दूँ, ठीक है, मिसाल 2 0 0, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 3 0 0 0 और 1 यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। अच्छा, उसके बाद स्केलर और डायगोनल में थोड़ा सा फ़र्क है। तो स्केलर में कह रहे हैं कि डायगोनल्स क्या हों कि सारे के सारे एलिमेंट्स दूसरे ज़ीरो हों, लेकिन डायगोनल्स जो हों वो क्या हों, डायगोनल्स आर सेम,
डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। मैं मिसाल यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे 1 है, ठीक है, चलें 1 को छोड़ दें, 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 3 है। तो ये भी एक आपके पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर के साथ साथ ये डायगोनल भी है, तो याद कर लें स्केलर मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनल भी होगा, तो इसको डायगोनल भी कहेंगे, लेकिन ये स्केलर है, ठीक है। मिसाल में यहाँ पे लिख दूँ 5 0 0, यहाँ पे भी 5 होगा। याद कर लें ये भी डायगोनल हो, सॉरी डायगोनल भी है, इसी के साथ स्केलर भी है। तो इनमें फ़र्क ये है कि डायगोनल सेम होते हैं और इसमें सेम भले ना हो। अच्छा, उसके बाद आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम आई से ज़ाहिर करते हैं, याद कर लें, ठीक है, आई। तो जब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 1 हो, याद कर लें 1 0 0 और 1, सिंपल। और कोई भी एलिमेंट ना हो, सिंपल आपके पास 1 1 एलिमेंट हैं, ठीक है। बी में यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ये देखें कि इसको हम कहेंगे ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है, इसी के साथ ये डायगोनल भी है, इसी के साथ ये आइडेंटिटी भी है। तो आइडेंटिटी में एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 1। एलिमेंट्स जो डायगोनल्स होते हैं वो सिंपल आपके पास क्या हो, 1 हो, और बाकी सारे एलिमेंट्स 0, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, और इसमें भी 0 0 है, ठीक है। इसी के साथ हम चल रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जब ए मैट्रिक्स है आपके पास, उसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ए सेट के बराबर ही आए, मतलब कि ट्रांसपोज लें तो फिर भी आपके पास वही सेट आपका सेम आ जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास सिमेट्रिक। मिसाल के तौर पे मैं इसका, अच्छा इसी के साथ अगर ए का ट्रांसपोज लें तो आपके पास क्या है, -a के बराबर आ जाए, मतलब कि निशानी चेंज हो जाए, तो फिर इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। मिसाल में यहाँ पे लिख देता हूँ ए मैट्रिक्स, यहाँ पे 1 0 0 1 है। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज अगला हमारा टॉपिक है, लेकिन इसमें यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हैं। मिसाल ये रो है, इसको हम कॉलम में कैसे लिखेंगे, 1 0, ठीक है। ये मिसाल 1 0 है तो इसको कॉलम में ऐसे लिखेंगे 1 0। इसी के साथ ये 0 1 लिखा हुआ है तो इसको कॉलम में कैसे लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 और 1। तो देखें कि ये सेम ए के बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। कि सिंपली आपके पास ट्रांसपोज दे दिया, ये ट्रांसपोज है तो ये फिर से ए के बराबर है, ठीक है। तो इसको ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर -a के बराबर है तो फिर इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ये याद कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो जाए कि जिसका डिटर्मिनेंट, अच्छा डिटर्मिनेंट क्या होता है हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लें कि ए मैट्रिक्स है तो उसको अगर डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो ऐसी निशानी में लिखेंगे। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो फिर ये आपका याद कर लें कि नॉन सिंगुलर है, ठीक है। ये आप याद कर लें कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, फिर अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे इसको, लेकिन पहले ये सिंपल आप याद कर लें। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 0 यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया है। तो ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, इसको आप क्या कहेंगे, ये आपके पास एक तो कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है, और ये आपके पास 0 मैट्रिक्स भी है। और तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑल ऑफ देम कहेंगे। कॉलम है, रो है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और इसमें 0 मैट्रिक्स भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम याद कर लें, m/n लिखते हैं, m/n। m जो होते हैं वो आप याद कर लें कि रोज़, और n जो हमारे पास है वो आपके पास हैं कॉलम्स। याद कर लें कि जब भी हम ऑर्डर लिखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का तो हम यहाँ पे पहले रोज़ लिखेंगे और फिर कॉलम। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ए मैट्रिक्स लिख देता हूँ, इसमें है 1 2 3। तो इसका ऑर्डर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ऑर्डर, इसका ऑर्डर हो जाएगा, रो कितनी है पहले वो लिखेंगे 1 2 3, मतलब ये कॉलम है, ठीक है, यहाँ से रो एक ही है ये, तो 1 बाय कॉलम कितने 1 2 3, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। याद कर लें 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 3/1, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये आप याद कर लें, ठीक है। कि m क्रॉस n करें या n क्रॉस m करें, ये आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे। मैं मिसाल के तौर पे दूसरा मैट्रिक्स लिख देता हूँ, इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे 2, तो इसका ऑर्डर 1/1 लिखेंगे, क्योंकि कॉलम भी एक ही और रो भी एक ही है, तो रो पहले लिखेंगे और कॉलम बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये आप याद कर लें कि ऑर्डर इसको कहते हैं। अच्छा, ट्रांसपोज मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रांसपोज को क्या करते हैं कि रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं,
ठीक है। यहाँ आप कॉलम्स को रोज़ में भी चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, तो इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो ये पूरी आपके पास क्या है, एक रो है, तो रो ये ऐसे कॉलम में ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप, 1 2 3, तो इसको हम कहते हैं इसका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी के साथ फिर ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ये आप याद कर लें कि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, आ सकते हैं इसमें एसएसटी में, क्योंकि आपके इंटर तक भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पूरा टॉपिक लिया हुआ है मैट्रिक्स। ये अगर फर्स्ट ईयर इंटर तक के हैं तो हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्या होता है कि हम हर्मिशियन मैट्रिक्स में कह रहा है कि अगर ए का कंजुगेट लेकर फिर ट्रांसपोज लें तो फिर ये आपके पास क्या हो, ए के बराबर ही आए, तो इसको हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। याद कर लेना कि अगर ए का कंजुगेट का मतलब कंजुगेट कैसे लेते हैं, अगर ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 आए, ठीक है, तो इसमें याद कर लें कि कंजुगेट का मतलब होता है कि सिर्फ इमेजिनरी की साइन चेंज करना। तो ए के ऊपर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कंजुगेट तो ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा, इसमें आयोटा होगा लाजमी, ठीक है। तो एक का कंजुगेट का ट्रांसपोज लें तो फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर मिसाल के तौर पे ए के कंजुगेट लेकर फिर इसका ट्रांसपोज करें तो ये -a के बराबर आए, तो फिर इसको कहते हैं कि हर्मिशियन, इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह यहाँ तक हमने तो कंप्लीट कर लिए, जितनी भी डेफिनेशंस थी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर जो हमारा 4 होगा उसमें हम इसमें जो मेन डिटर्मिनेंट हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसकी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, हम उसको देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ हमारे वीडियो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।